कौन सी विशेष संडे से हमने सीखना शुरू किया? किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। यीशु मसीह धरती में आया, पहला कौन सी चीज की प्रचार किया? इस धरती में आते ही यीशु मसीह आया, किस चीज की प्रचार किया? किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य आया, खुदावंद यीशु का राज्य आया। मन फिराओ, पश्चाताप करो और उसकी राज्य में आओ। जब आप बाइबल पढ़ते हो, मेरा पर्सनली 400-500 किताबें होंगे मेरे पास। मैंने बिजनेस के बारे में पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ता हूं, फाइनेंस पढ़ता हूं, पास्टर्स का बुक्स पढ़ता हूं, नॉवेल्स पढ़ते आया बहुत पहले, चेतन भगत, बहुत कुछ पढ़ के आया। बट मैं आपको ये विश्वास करो, जिसने 500-600 बुक से अधिक पढ़ा, बाइबल जैसे कोई बुक इस धरती में है ही नहीं। जिस दिन आपको समझ आएगा ये मिस्टीरियस बुक है, आप हर बार पढ़ेगा आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो नया सिखाता जा रहा है। कोई नॉवेल में मिलेगा नहीं, सो इसको पढ़ो, आपके लिए दिया गया ब्लेसिंग्स है। तो जीसस क्राइस्ट ने जो किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य का जो बात की है, वो सारे इसी बाइबल में है। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर आपको नई कौन सी राज्य का या उसके अकॉर्डिंगली आपको ब्लेसिंग्स का बात क्यों करना चाहता है परमेश्वर। जो किंगडम वर्ड है, कौन सी वर्ड है? किंगडम, राज्य। राज्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? किंगडम। बोलो किंगडम, किंगडम। उस वर्ड जो बुधवार भी आपने सुनना, मैंने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। किंगडम वर्ड हिब्रू में क्या बोलता है, हिंदी जो उस भाषा में, और यूनानी में क्या बोलता है, हम आज देखेंगे। वो स्लाइड डालना। ग्रीक में क्या वर्ड है, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। ग्रीक वर्ड बहुत बार प्रचारक प्रचार करते हैं, जो शब्द दिखाता है ना G932, मैं सोचता था इसका मतलब क्या होता है। जो थियोलॉजियंस ने, पढ़े लिखे लोगों ने, बाइबल का जितनी भी इंग्लिश शब्द है उसका एक्चुअल शब्द ढूंढने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी एक किताब बनाई, उसका नाम है स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस। उसमें हर शब्द का एक संख्या दिया गया, ये नंबर है, उसी नंबर है वो, जैसे 1 2 3 जैसे। तो रेफरेंस नंबर है G932। जी मतलब ग्रीक, जो नया नियम किस में लिखा गया? ग्रीक में। सो जी रिप्रेजेंट करता है ग्रीक शब्द को। ग्रीक में 932 उस पर्टिकुलर बुक में, उसका नाम है बेसिलिया। जो किंगडम को ग्रीक यूनानी शब्द में क्या बोलते हैं? बेसिलिया। उसका मतलब रॉयल्टी, रूल, हाईएस्ट लेवल। रॉयल्टी मतलब किंग, राजा, और रूल करना है, और एक हाईएस्ट लेवल में रूल करना है। तो परमेश्वर जब आपको बोलते हैं मैं तुझे किंगडम देना चाहता हूं, उसका मतलब वो क्या देना चाहते हैं आपको? हाईएस्ट रूल, हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट अथॉरिटी। बिजनेसमैन को कह रहे हैं मैं तुझे किंगडम देना चाहता हूं, बिजनेस में हाईएस्ट लेवल। आपने आज गवाहियां सुना, परमेश्वर ने, वो आज मैं शेयर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और हिब्रू में, उसी शब्द हिब्रू में उसका मतलब क्या है? मामलका, पावर, एस्टेट, कंट्री, अथॉरिटी, जमीन, आशीषे। सो परमेश्वर आपको किंगडम की बात सिखाने का टाइम है, वो आपको फाइनेंस देना चाहते हैं, वो आपको आशीष देना चाहते हैं, वो आपको अनुग्रह देके एक नेक्स्ट लेवल में आपको बढ़ा के लेके जाना चाहता है। वो है उसका मतलब। आज एक वर्ड्स हम पढ़ेंगे कोलोशियंस अध्याय, इस किंगडम, कोलोशियंस अध्याय 1 13 और 14। कोलोसियों के अध्याय, बुक ऑफ कोलोशियंस चैप्टर वर्स 1 वर्स 13 to 14। अंग्रेजी में लिखा है, फॉर ही हैज रेस्क्यूड अस फ्रॉम dominion of darkness and brought us into the kingdom of the son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins। उसी ने हमें अंधकार के वश में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उस किंगडम या उस राज्य, मेरी ओर ध्यान देना आप, कौन से राज्य की बात कर रहे हैं परमेश्वर ने? उसने हमें कहां से छुड़ाया? उसने हमें कहां से छुड़ाया? अंधकार के राज्य से छुड़ा के अपनी बेटा किस में प्रवेश कराया? मैंने उधर खड़ा रहा, ज्यादा लाइट कहां पे? उधर है, इधर है? उधर ज्यादा लाइट है, इधर थोड़ा सा लाइट कम है। परमेश्वर वही कर रहे हैं, मुझे अंधकार से लेके आके अपनी ज्योति में, अपनी प्रकाश में, अपनी किंगडम में लेके आ रहा है। ये हो गया उसका मतलब। इसका मतलब क्या है? आपने रेड लाइट एरिया सुना है ना? दिल्ली में भी है, अलग अलग हर शहर में होता है रेड लाइट स्ट्रीट, जहां वेश्यावृत्ति होता है ज्यादा जगह। ऐसे जगह आपने सुना होगा, न्यूज में आप पढ़ते हैं, लड़कियों को किडनैप करके ले जा रहे हैं,
लड़कों को किडनैप करके ले जा रहे हैं और उधर से लोगों को, कुछ लोगों को बचा के बाहर निकालते हैं। वो अपना स्टोरीज बताता है, मुझे 10-15 साल पहले इस गलियों से उठा के लेके गया जी, दिन में इतनी गलत काम मेरे साथ होता था, मुझे बीमारी होने के टाइम ऐसे छोड़ के रखा हुआ था, दवाई नहीं दिया, मैंने मना किया, मेरे को मारा, मेरा पैर में, शरीर में देखो क्या क्या पंगा है, दारू में था, नशे में था, परेशानी, जबरदस्ती सब कुछ कराया गया। बट एक ऑर्गेनाइजेशन गया, उनको बचा के बाहर लेके आया, उनको फाइनेंस दिया, लाइफ सपोर्ट दिया, शादी कराया और उनको एक ब्लेस्ड लाइफ दे दिया। वो लड़की आज कह रहे मुझे कहां से बचा के लेके आया उस ग्रुप ने, उस अंधकार से, उस गलत चीजें। जीसस क्राइस्ट भी, आप बोलेंगे मैं तो ऐसे कोई पंगा नहीं है हमारे लाइफ में, बट बीमारी में, परेशानी में, ट्रबल में, दारू नशा, उसी में तो है लाइफ, कर्जे में, ट्रबल में। जीसस क्राइस्ट वही चाहता है, उस कर्जे में, नशे में, परेशानियों में, लड़ाइयों में, पंगे में, डिप्रेशन में जो लाइफ है, उसी में से लेके मैं तुम्हें एक ब्लेस्ड लाइफ देना चाहता हूं। ये किंगडम। आज आपने सिस्टर का टेस्टिमनी सुना है, अमृता सिस्टर का। उनका लाइफ कैसे था? अंधकार में था, फाइनेंस नहीं, घर चला गया, लड़ाई झगड़ा, मियां बीवी के बीच में पंगा, लड़ाई, परेशानियां, बच्चा साथ में नहीं है, इश्यूज 50। बट वो खुदावंद यीशु का सेवा करना शुरू कर दी, उसके साथ चलना शुरू कर दिया। उसने अंधकार में पकड़ के उनको कहां पे लेके आया? उसके किंगडम में लेके आया। यही जीसस क्राइस्ट करते हैं, मन फिराओ, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें ज्योति में, एक नई जगह ट्रांसफर करना चाहता हूं, मैं तुम्हें ब्लेस्ड जगहों में। आप ऑफिस में काम करते हैं, कुछ एरिया में आपको पसंद नहीं, आप बॉस को रिक्वेस्ट करते हैं मुझे इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करा दो। बॉस लिखता है ना आप कभी लेटर, मैं सेल्स में नहीं रहना चाहता हूं, मार्केटिंग में चाहता हूं, मैं इस ग्रुप में नहीं रहना चाहता हूं, मुझे प्लीज इस डिपार्टमेंट में डाल दो। परमेश्वर भी आपको अंधकार की किंगडम से, शैतानी किंगडम से, बीमारी, परेशानियों के राज्य से उठा के आपको लाइट का, ब्लेसिंग का, बरकत का किंगडम में ट्रांसफर किया। ओनली जीसस क्राइस्ट ही कर सकते हैं। बाकी अलग अलग लोग, गुरु, बाबा, आदमी, संस्था आएंगे, बोलेंगे, जाएंगे, उनकी बस की बात नहीं है। उस कौन सी किंगडम की बात किया परमेश्वर ने? दोबारा पढ़ेंगे उस वर्ष, किंगडम ऑफ गॉड। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आपने आज बहुत सारे परिवार का टेस्टिमनी सुना। ऐसे परिवार 5 साल पहले सोचते थे मैं सुसाइड कैसे करूं, बिजली से सुसाइड करूं, नशा खा के सुसाइड करूं, गाड़ी के सामने मरूं, ट्रेन से मरूं। वो आज गवाही दे रहे। परमेश्वर ने क्या किया? जीसस क्राइस्ट आया, उसमें उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने उस दुख से, तकलीफ से, परेशानी से उठा के क्या किया? उसके किंगडम में ट्रांसफर कर लिया। सो जीसस क्राइस्ट, ही मन फिराओ, पश्चाताप करो। इस किंगडम में आने के लिए मेंबरशिप फीस कितना देना पड़ेगा? 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। आपका दिल इसका मेंबरशिप है। आपने एयरपोर्ट में गए, एयरपोर्ट में गया, एयरपोर्ट में लॉन्च होता है। एयरपोर्ट में आप पहुंचते हैं 2-3 घंटे पहले, टिकटिंग वेटिंग सब काम होने के बाद 1-1.5 घंटा फ्री रहता है। लॉन्च होता है तो आप देखते हैं कुछ बंदा जा रहा है, आप भी जाके उधर खाना खाने के लिए जाएंगे, बोलेंगे ना ना जी, इसके अंदर जिसकी लॉन्च एक्सेस होता है वही बंदा अंदर घुस सकते हैं। आप बोलेंगे ये क्या होता है? बोलते हमारी मेंबरशिप कार्ड होल्डर्स के लिए होता है, ये हमारी मेंबरशिप कार्ड होल्डर्स। बोलेंगे वो क्या होता है जी? बोलते इस फलाना कंपनी के क्रेडिट कार्ड के साथ है तो आपको मिलेगा, फलाना दुकान से आपने सामान लिया, फलाना कंपनी का एम्प्लॉय है तो आपको मिलेगा। वो बंदा, आप खड़े हैं देख रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बोलते हैं आप पैसा दूंगा, बोलते पैसा भी नहीं चाहिए, उसी मेंबर्स के लिए जी, वो पैसा भी नहीं लेता बहुत बार वो। और आप खड़े होते, एक बंदा आता है, वो अपना कार्ड दिखाता है, बिलिंग कर लेता है, कुछ पैसा भी नहीं देता, जाता है, खाना खा रहा है, बैठे, खाना खाने के बाद बड़ी सी रिक्लाइनर में बैठे आराम से सो रहा है। आप बाहर वो स्टील वाली कुर्सी में गर्मी में बैठे हैं, स्टील वाली कुर्सी में, सॉरी ठंड के टाइम में स्टील वाली कुर्सी में बैठने का टाइम क्या होता है? हाँ क्या होता है? ठंड लगता है, और अंदर तो वो रिक्लाइनर में बैठे, अच्छा रेक्सिन वाली। उस लॉन्च के अंदर घुसने के लिए एक मेंबरशिप चाहिए। जीसस क्राइस्ट का ये ब्लेसिंग वाला एरिया में भी एंटर करने के लिए आपको सैल्वेशन या उद्धार चाहिए, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, जीसस क्राइस्ट को दिल देना है। वो इस धरती का मालिक है, उस धरती का राजा है। एक किंगडम जो परमेश्वर ने, पास्टर दी ने आज ईडन वाडिया का जो चीज आपको शेयर किया था, वो आदम को दिया था, बट उसने उसको बर्बाद कर लिया। उसको उस राज्य से क्या किया? प्रभु ने उठा के बाहर डाल दिया, चल तू बाहर। वही जीसस आके बोला चल वापस मेरे साथ, मैं दोबारा उसमें एंट्री देता हूं। वो भी एक ब्लेस्ड लाइफ है।
सो जीसस क्राइस्ट धरती में कोई धर्म जाति परिवर्तन करने नहीं आया। आपको आज लोगों का गवाही आपने सुना, आपको लग रहा है 500 रुपए 1000 रुपए लोग धर्म परिवर्तन हो जाएगा? आपको लग रहा है मैं ऐसे करूंगा, मेरी स्टोरीज में डिटेल टेस्टिमनी शेयर करूंगा। मेरे गांव में जाने के टाइम पता है मैं कितनी क्राइस्ट लोगों का खिलाफ बोलता था, मतलब तुम धर्म परिवर्तन करने आए, तुम तो हमारा देश को बर्बाद करने आया था, कि चावल की बोरी में तुम बिकते हो, ये सब मैं बोल के आया था। वही सेम मैं आज उसी जीसस क्राइस्ट का प्रचार कर रहा हूं। तो उसी परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया, जो अंधकार में से मुझे उठा के उस ज्योति में लेके आया। सो जीसस क्राइस्ट को आप जिंदगी देने के टाइम वो आपको एक नई किंगडम में, नए राज्य में प्रवेश कराएंगे। उससे नए राज्य में आप जाएंगे। आप कितने लोग फरीदाबाद से बाहर है, बाहर से आया, फरीदाबाद से बाहर से फर्स्ट टाइम फरीदाबाद जाने के पहले किसी से पूछा फोन करके, भाई साहब फरीदाबाद जगह है कैसी? पूछा नहीं पूछा? बेटी को शादी करके भेजा, नौकरी के लिए आया, खेती के लिए आया, बिजनेस के लिए आया, आपने 2-4 लोगों से क्या पूछा होंगे, भाई साहब फरीदाबाद जगह कैसे है? तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये किंगडम ऑफ गॉड कैसे चलता, कैसे? ये हर जगह कुछ रूल कानून होती है ना। आप तो आ गया किंगडम में, आशीष कैसे लाएंगे, अनुग्रह कैसे लेंगे? इधर तो ये टेस्टिमनी कुछ लोगों के पास होता है। हम तो हर हफ्ता आ रहे जी टेस्टिमनी सुनते जा रहे, मेरा कब आएगा? जिन्होंने टेस्टिमनी आ रहे उन्होंने किंगडम चलता कैसे सीखना शुरू हो गया। कितने लोगों ने गैस चूल्हा भी चलाया पुराने टाइम में, वो वाला चूल्हा भी चलाया? बहने, गैस चूल्हा और पुराने टाइम में वो फू वाला, ससुर माँ को पकड़ाता था काम, बेटी को नहीं देता था, आपको देता था। नया चूल्हा आया घर पे, आपने फोन करके पूछा होगा, भाई साहब ये चलता, इसको जरा सिखाओ, गैस ऑन कैसे करना है, चलाना कैसे, ये किंगडम चलेगा कैसे, इससे आशीष कैसे लेंगे। आज आप चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस चूल्हा, वापस आप वो फुवाले में जाना चाहते हो, क्यों? कुछ तो अभी भी आपकी गली पड़ोस में अभी भी कुछ बहन है, उसी से चावल चला रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। आपको और वो बहन करे नहीं आ रही है तो ठीक है, उसको पता ही नहीं है क्योंकि उसको इस्तेमाल करने नहीं आता। जैसे कुछ घरों में अभी भी चूल्हा पड़ा होगा, चीज पड़ा होगा, तब भी वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो अभी भी उसी से कर रहे होंगे काम। इस किंगडम, जीसस क्राइस्ट का इस किंगडम में आशीष कैसे लेंगे, अनुग्रह कैसे लेंगे, उसका टेक्निक मैं आपको अगले कुछ हफ्तों में सिखाते जाऊंगा। लूका 13:18 से लेके 21 तक, बुक ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्स 18 to 21। ये किंगडम कैसे, फरीदाबाद कैसे, दिल्ली कैसे? आपका शादी होने वाला है, आपका होने वाला पति का बहन से आपका दोस्ती हो गया, उससे पूछता है जो पति, जो मेरा होने वाला है, तेरा भाई कैसे, पूछता ना अब ये क्या चीज क्या है, चाय में इसको दूध कितना चाहिए, इसको चम्मच, इसको चीनी कितना चाहिए, गुस्सा करता है, क्या करता है, इसका आदत क्या है, नेचर क्या है, पूछता है ना, क्योंकि उसके साथ रहने के लिए आपको उसके बारे में सीखना जरूरी है। जीसस क्राइस्ट से आशीष लेना, अनुग्रह लेना, सुख दुख के साथ जीना, ब्लेसिंग्स में जाना, ये बंदा क्या चीज क्या है, कौन कैसे, उससे भी सीखना बहुत जरूरी है। ये किंगडम चलता है कैसे? लूका 13:18 से लेके 21 तक, बुक ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्स 18 to 21। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा कैसे दूं? वह राय के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया, और होते होते सब आटा खमीर हो गया। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? एक किंगडम कैसे चलता है मैं आपको चीज सिखाता हूं। एक पास्टर को लंदन में इनविटेशन मिल गया प्रचार करने के लिए, 1 हफ्ते का कॉन्फ्रेंस है। हमारा पादरी साहब चला गया लंदन में, और 1 हफ्ता कॉन्फ्रेंस था। जिस होटल में रहते थे उधर से दूर जाना पड़ता था ट्रैवल के लिए। उनके पास उन्होंने सोचा कैब नहीं लेंगे, बस में जाएंगे। तो बस में गया, बस में जाके बैठा। हम बस में जाके बैठते तो टिकट देने के लिए कौन आता है? टिकट देने के लिए कौन आता है? कंडक्टर साहब आता है। तो ये बैठा, आधा पौना घंटे के बाद भी कंडक्टर साहब नहीं आया। सब लोग बैठे,
उन्होंने बोला या तो ये तो बहुत बढ़िया जगह है, सब तो फ्री में, कुछ पैसे तो देना ही नहीं है। वाह 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 वाह। अगला दिन भी ऐसे किया, बहुत बढ़िया। बीवी को फोन करके बताया, भाई ये तो बहुत अच्छा देश है यार, इधर बस वाला पैसे ही नहीं लेता हमसे, बहुत बढ़िया। तीसरे दिन भी बैठा हुआ था पादरी साहब, आए 2 बंदे आके बोला टिकट दिखाओ। उन्होंने बोला टिकट चलता है इधर, तो टिकट क्यों दिखाऊं? बोले टिकट दिखाओ। बोलते जी मैंने टिकट लिया नहीं अभी तक, अभी लेता हूँ। उन्होंने बोला चलो, बस रुकवाया, बस रुकवा के उनको नीचे उतारा, वो फाइन लगा के दे दी 1000 पाउंड, 1000 पाउंड, 80-90 हज़ार। उसके बाद बोला मुझे पता ही नहीं ऐसे सिस्टम क्या होता है। फिर बोला पासपोर्ट दिखाओ। बोले पासपोर्ट ले लिया, पुलिस वाले आया, देख लिया, उनका कपड़े उतार दिया, कोई बम बम तो नहीं अंदर। पूरा 2-3 दिन बिठाया, समझाया, इनको पूछने के बाद निकला। उस भाई साहब हिंदुस्तानी सिस्टम लेके उधर की बस में चढ़ने गया, बट उधर क्या हो गया? हाँ, उधर का सिस्टम क्या था, उधर का कानून क्या था, उनको पता नहीं था, इसलिए उनको क्या हो गया, पंगा झेलना पड़ा। सेम वे मैं और आप भी, हम भी अन्य जाति से आता है। हमारी माँ बाप ने कुछ सिखाया, पापा ने कुछ सिखाया, रिलेटिव्स ने कुछ सिखाया, इसमें इस जाति इसमें ऐसे ही है। हमें क्राइस्ट के बारे में दुनिया ने कुछ बताया, हम उसी एटीट्यूड लेके उसी बस में बैठने आ जाता है। आके उधर ये सिस्टम चलेगा नहीं, इधर अलग सिस्टम है। क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट के पीछे चलने का रूल अलग है। मैं पिछले हफ्ते कहीं था तो उस पास्टर का बेटा कनाडा में, तो पास्टर के पास एक फ़ोन आया। पास्टर ने मेरे को बोला एक पंगा हो गया। मैंने बोला क्या हो गया? बेटा गाड़ी चलाते हुए फ़ोन में बात कर रहा था, फ़ाइन लग गया। मैंने बोला अच्छा फ़ाइन लग गया, सेटिंग? बोले यार सेटिंग तो होता नहीं उधर। तो बोले कितना लग गया फ़ाइन? बस हिंदुस्तानी पैसे से 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये? बोलते पंगा वो नहीं है 1.5 लाख, उसका लाइसेंस कैंसिल करा गया 3 महीने के लिए। वो नौकरी में 3 जगह नौकरी करता है, वो अपना गाड़ी ले रखा है, वो जा ही नहीं सकता अलग अलग जगह। उसको 1 महीने का उसका थंगवा का काम तो गया, 5-6 लाख रुपए नुकसान होके बैठा हूं। उसने हिंदुस्तान में गाड़ी चलाते हुए लाखों में एक को पकड़ता है मोबाइल वाले, है ना, बाकी भी 19-20 हो जाता है। वो ऑनलाइन में बता नहीं रहा हूं, आपको पता है क्या होता है। वही सिस्टम लेके वो लड़का उधर चल गया, उधर वो काम फेल हो गया। इस जगह में किंगडम ऑफ गॉड में आप आशीष कैसे पाओगे? पूछो भाई से, पड़ोसी से। बोले भाई ये किंगडम ऑफ गॉड है, ये किंगडम, राज्य, लोगों का गवाही आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा, तेरा आ गया। इसमें तूने आशीष ले लिया, अनुग्रह ले लिया। एक बार जो गवाही लिया, आपने एक चीज देखा होगा, जिसका गवाही एक बार आ रहा है वो बार बार आ रहा है, क्योंकि उसने वो सिस्टम सीख चुका है, उसको पता है काम कैसे करना है, आशीष कैसे लेना है। तो आपको भी मुझे भी आशीष अनुग्रह लेने के लिए किंगडम, इस राज्य का रूल कानून सोचना सीखना जरूरी है। आपको आप एक स्कूल में नौकरी करते, स्कूल में गया, आपको एक पोजीशन दिया गया, आपने देखा मुझे दूसरी पोजीशन चाहिए। बाहर की जगह में आपको टॉप पे जाने के लिए, ऑफिसेस में नौकरी करने वाले कितने लोग हैं ऑफिसेस में नौकरी करते? आपको कोई टॉप पोजीशन में जाने के लिए धरती में करना क्या पड़ता है? दूसरा किसी ने किसी को उठा के नीचे, तभी तो कुर्सी बनता है। उसके बारे में गॉसिप करना पड़ेगा, उसका जगह निकालना पड़ेगा, उसके बारे में खराब करना पड़ेगा। बट किंगडम ऑफ गॉड में ऐसे नहीं है। किंगडम ऑफ गॉड में आज पास्टर जी ने आपको ऑलरेडी सिखाया, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स ए मैन रिचर। जब ब्लेसिंग परमेश्वर का आपके लाइफ में आएगा, आपके लिए परमेश्वर जगह बनाता है। तो इस किंगडम में हमें गॉसिप करना, हमें दूसरे किसी को उठा के नीचे गिराना, गेम्स ट्रिक चालाकियां करना जरूरत नहीं है। इस किंगडम में अलग तरीके से चलता है। अमीर होना है, धरती में अमीर होना है, क्या करना पड़ेगा अमीर होने के लिए? इकट्ठे करो, इकट्ठे करो, इकट्ठे करो, चारों तरह से इकट्ठे करो। देवर का भी खींचो, सास का भी खींचो, छोटे भाई का भी उठा लो, जिससे मिल रहा है सब चीज उठा अपने पास इकट्ठे करो, आप तो रिच हो जाओगे। बस बाइबल में लिखा गया, दिए जाओ तुझे। ये तो हमने जिंदगी में भी किया नहीं। हमारी मम्मी के पास 1970 से न्यूज़पेपर अभी भी पड़ा है। ताऊ जी को शादी करके आया था, उसी टाइम दिया गया अंडरवेयर अभी भी है बेड के नीचे। हमारे घर से किसी को हम कुछ देता नहीं, इधर कह रहा दिया जाओ आशीष मिलेगा, है ना। घर है ना ऐसे, पूरी परिवार कंजूस। 1980 से न्यूज़पेपर नीचे रखा गया। पहली बार शादी करके वो जो थैला आया था वो भी अभी ताऊ जी के बेड के नीचे है। इधर कह रहा दिया जाओ देगा, कैसे होगा ये? अच्छा, एक बंदे के हाथों में 1 लाख रुपए है। आज पास्टर जी ने
समझा दिया आपने, 1 लाख से चेक काट के डाल दिया 15,000 रुपया, अकाउंट में कितना बचेगा? 85 बच गया ना, 85, 85 हो गया, एक घट गया बढ़ गया। बट परमेश्वर कह रहे दिया जाओ, ये किंगडम में क्या, तुझे आगे बढ़ने के लिए गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू, तू दे तुझे दिया जाएगा। कैसे दिया जाता है मैं बताता हूं, इस सिस्टम क्या करता है। आप जब पिछली 10 साल से काम कर रहे हैं, थंगवा बढ़ा नहीं है 7,000 से, जब आप खुदा के राज्य के लिए देते हो, परमेश्वर कुछ इवेंट्स सिस्टम शुरू करता है। इस बार इंक्रीमेंट लगेगा 7,000 से, थंगवा जो 10 साल से बढ़ा नहीं है वो 10 बन जाएगा। ये सिस्टम्स परमेश्वर कर लेते हैं। उसके बाद जो ससुर जी बाहर करा रखा था, ससुर जी ने बोल रखा था तू और तेरा बीवी इस घर पे मत आइयो, मुझे देखना नहीं है, आपने परमेश्वर का राज्य के लिए देना शुरू कर दिया, और ससुर जी का दिल में थोड़ा सा फेवर आ गया आपके लिए, बोल दे मेरा पेंशन आता है 20,000 रुपए, 5,000 इस महीने से तेरे घर में भी भेज रहा हूं। फेवर चारों तरफ से आना शुरू हो जाता है, और बेटा आके बताएगा मम्मा स्कॉलरशिप मिल गया, फीस देने की जरूरत नहीं है, मेरी वो फीस माफ हो गया। आप अगले साल उसी टाइम देखोगे अकाउंट में 2 मिलेगा, आप फिर बताओगे अच्छा मैंने दिया और अभी क्या हो गया। पहले हम क्या करते थे, जाके ससुर जी का कान भरते थे, जाके दीदी को कुछ बोलते थे, जिया जी को कुछ बोलते थे, चाचा को कुछ बोलते थे, सब करते, कुछ होता भी नहीं था, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा। और रद्दी जो 1970 से जो घर पे अभी कूड़ा रखा हुआ है, कुछ लोगों का घर पे काम करने से ज्यादा सामान तो कूड़ा भरा होता है, क्योंकि कुछ नहीं देता, कूड़े भी वो बाहर नहीं भेजता। कूड़े वाले भी घर पे कूड़ा लेने के लिए आते, बहुत दुखी के साथ किचन का कूड़ा भी बाहर देता। यार ये भी क्यों देना पड़ रहा है, इसका भी कुछ जगह होता है, बदबू आ रही है इसलिए तो देना पड़ रहा है। बड़े परमेश्वर ने क्या बोला, इस किंगडम में आपको आशीष देने के लिए क्या करना है, दो तो आशीष पाएगा। मैं आपको सीक्रेट्स ऑफ द किंगडम सिखा रहा हूं। आप आशीष पाना चाहते हो, आगे आगे बढ़ेंगे कैसे? आपको आगे बढ़ने के लिए किसी को नीचे गिराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। इस किंगडम में सीक्रेट वही ही है, आप दो, आपको बाइबल में लिखा गया, वो लूका में शायद वो वर्स है, तू दो तुझे गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू, प्रेस डाउन शेकन टुगेदर इट विल बी गिवन इनटू योर बॉसम। आप इसमें आटा भर दिया, आटा भरने के बाद भर गया, आटा और भर सकते हैं इसमें, और भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, हिलाएंगे। अपने घर में माँ के घर जाके लेके आ रहे हो, हिला के लेंगे, बहू को देने के टाइम में हिलाएंगे नहीं, है ना, खुद तो हिला के लेके आएंगे। उसके बाद और भरने तो क्या करना पड़ेगा, दबाओ दबाओ और दबा 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 के भर सकता है ना इसमें। और परमेश्वर नहीं बोला तुझे जब मैं दूंगा, भरने के बाद भी हिलाऊंगा, फिर इसको दबाऊंगा, फिर तेरे को दूंगा। ओनली गॉड कैन, आपको जो दे रहे, आप खाना खाने जाते हो शादी में, कुछ बंदा खड़ा होता है, वो आपके पहले जो बंदे को थोड़ा सा चावल और उसने पूरा डालने के बाद भी उस कटची में आया 2 पनीर के टुकड़े, और आप गए उसने भी वैसे उठा के दिए, उसमें आया 4 पनीर के टुकड़े। ये 4 पनीर के टुकड़ा डलवाता कौन है? यही आपके हाथों में वो देगा, प्रमोशन, सिचुएशंस, ब्लेसिंग, शेकन टुगेदर, हिला हिला के दबा दबा के हाथों में देगा। तो इस किंगडम में आपको आगे बढ़ना है, फाइनेंशियल ब्लेस्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे खाओ, सबसे लो, चोरी करो, उधर भी कुंडी फंसाओ, इधर भी काटो, सब करके इकट्ठे इकट्ठे खा लो। बाइबल लेवी व्यवस्था में परमेश्वर ने बोला गया, तू जब खेत इकट्ठे करते हो आसपास 20-30% छोड़ दो। हमारे परमेश्वर बोलते हैं ऐसे कैसे जी, हम तो जैसे कुछ लोग खाना खाने के बाद आपको लगेगा तो इसने तो धोने की जरूरत हो, क्योंकि पूरा चाटा मारा। बट परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला, छोड़ो, खेत का आसपास छोड़ दो, तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेगा, आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। आप दो, आपको दिया जाएगा। मैंने 1-1.5 साल पहले मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जब लोग हमारी खाना चर्च का चीज दे के बोलता है तुम लोग बहुत खिलाते पिलाते हो, अच्छा खाना 5 स्टार खाना देते हो हर संडे। मैं उसका रीजन बताता हूं, मैं कंजूस पादरी नहीं है, इसलिए मेरे पास भी कंजूस लोग नहीं आता। मैं भी जेनरस हूं, मेरे पास भी लोग जेनरस है, मैं भी जेनरस हूं। मैं विश्वासी जब था, घर पे कैरल आता था, सारे लोग लास्ट में मेरे घर पे कैरल लगते थे, क्योंकि पता है इसके घर पे तो ठोके खिलाएगा ये। मैं पैक भी करके भेजता था घर से ही,
तो बोलते इसका सीक्रेट क्या है? मैंने बोला सीक्रेट यही है, तू भी दो, तेरे को भी ऐसे लोग दिया जाएगा जो खिलाएगा। तू भी कंजूस रहेगा, तुझे भी कंजूस लोग दिया जाएगा। तू भी पकड़ के रखेगा, तुझे भी पकड़ने वाले लोग मिलेंगे। यू ओपन योर हैंड, गॉड विल गिव यू गुड पीपल। 1.5 साल पहले मैं आज बनाया था, फिर मैंने इसको ऐड किया। मेरे घर में एक पास्टर आया, हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने बोला, जैसे वो पास्टर बैठ के शेयर कर रहा है चीज, मेरा मित्र है, तो जब पास्टर आता है वो भी कुछ वर्ड शेयर किया घर पे। परमेश्वर ने बोला तेरा वॉच इसको दो। मैंने बोला वॉच तो एक ही है मेरे पास, मैं क्यों दूं वॉच? वो प्रचार कर रहे, मेरे दिमाग में यही चल रहा है। बोला दे दो। मैंने बोला एक ही है मेरे पास। उन्होंने प्रार्थना करने के लिए आंख बंद किया, उन्होंने एक शब्द यूज किया, लॉर्ड वॉच ओवर हरीश। हरीश के ऊपर ध्यान देना। प्रभु बोला देख वॉच, इसमें भी बीच में शब्द आया। वो बंदे ने प्रार्थना की, उसमें 3-4 बार वॉच शब्द आया। मैंने बोला अब तो वो देगा। मैंने दे दिया उनको। 6 महीने मेरे पास वॉच नहीं था, मैं आज देख रहा था। परमेश्वर ने बोला जिसके पास है उसको और दिया जाएगा जब तुम दोगे। मैंने अभी मेरा फोटोज ले ले, मेरे पास कितनी वॉच पड़ा है, फोटो दिखाना भाई। 6 महीने मेरे पास था नहीं, मैंने एक उस पास्टर के लाइफ में बोया गया। परमेश्वर ने उसके बाद क्या दिया देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5, ये 5 तो पहना है मैंने पिछली साल से मैंने सोना बोना शुरू कर दिया। मेरे स्पिरिचुअल फादर के मिलने जाता सोना बोता हूं। मेरे लाइफ में भी लोग अभी सोना बोता है। जो 2 पीपल विल सो इन योर लाइफ। और पास्टर को मैंने वॉच दिया। 6 महीने वॉच नहीं था, देखते थे वॉच दे के, अरे यार, बट बहुत गिफ्ट आता है, प्रभु करता है। गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू। किंगडम ऑफ गॉड है। आपकी चाचा जी, ताऊ जी, मम्मा जी, फूफा जी बोलता है पकड़ के रखो बेटा, चारों तरफ से मारने हमें ना, आप दो, इट विल बी गिवन टू यू। ये किंगडम ऑफ गॉड नहीं पास्टर जी, ऐसे होता नहीं है। मैंने आपको क्यों बोला, उस पास्टर जी का बेटा हिंदुस्तान वाला मोबाइल लेके उधर चला गया बात करने के लिए, उधर गाड़ी में बात कर लिया, क्या हो गया? 1.5 लाख रुपया हिंदुस्तानी पैसा खर्चा, 3 महीने के लिए उसका लाइसेंस कैंसिल, और उसने उसमें से बचाने के लिए एक $3-4 हजार दे के एक वकील अरेंज किया गया। वो पास्टर ने बोला 1 महीने का उसका कमाई गया। भाई आप उस वाला कानून लेके इस किंगडम में आएंगे तो 10 25 30 साल के बाद भी वो ही बैठे रहेंगे, कुछ चेंजेस नहीं होगा। इस किंगडम में कुछ रूल है, कानून है, रेगुलेशंस है, आप उसको फॉलो करो। इस किंगडम ऑफ गॉड आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। परमेश्वर आपको उस गरीबी से, उस परेशानी से, उस ट्रबल से आपको बचा के उसके आशीष भरा हुआ, अनुग्रह भरा हुआ किंगडम में आपको लेके आना चाहता है। उसी वर्ड्स किंगडम ऑफ गॉड, लुक जो बाइबल वर्ड्स हमने अभी पढ़ा था। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरे आटा में मिलाया, और होते होते सब आटा खमीर हो गया। हमने आज 3-4 गवाहियां, जो हमारी वॉलंटियर मीट था कल परसों, वॉलंटियर एंड लीडर्स मीट, उसमें लोगों ने गवाही शेयर किया। 4-5 साल से वो सेवा करते आया, परमेश्वर ने उनको क्या क्या आशीष दिया, अनुग्रह दिया। आपका गवाही आए जल्दी यीशु के सामर्थ्य नाम से। अगली मीटिंग में आपका गवाही हम लेंगे, ये बिलीव करो, मेरा पास भी होंगे गवाही। और ये लेके कैसे आएंगे? इन्होंने सबने एक बात बोला, हमने क्या किया? हमने क्या किया? इस राज्य में यीशु मसीह के पास आया लोग, बोला जी इधर बड़े बनने के लिए, टॉप बनने के लिए, बॉस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना? परमेश्वर ने क्या बोला? इन दिस किंगडम द वे टू गो अप इज टू गो डाउन। इन दिस किंगडम, इस राज्य में तुझे आगे बढ़ने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। ऐसे कैसे? आप आकाश में जा रहे, रॉकेट में जा रहे, आगे जाने के लिए नीचे क्यों जाना पड़ेगा? बताता हूं। पुराने मूवी में आपने देखा होगा, किले को, राजा के किले को सामने से सैन्य अटैक कर रहे, राजा का मंत्री आके बोलता है, राजा मैं आपको एक दूसरी रास्ते से लेके जा रहा हूं। राजा को पकड़ के उन्होंने वो राजा की दरबार के नीचे एक गड्ढा खोदा हुआ था, उस गड्ढे से लेके राजा को नीचे 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 लेके जा रहा है। आपको लग रहा है राजा को तो बाहर जाना चाहिए, बट कहां लेके जा रहा है?
नीचे 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 लेके गया, नीचे से कोई कहीं से लेके गया। फिर कुछ टाइम के बाद राजा को लगा भाई पता नहीं कहां ले जा रहा है। फिर पौना घंटा 1 घंटे के बाद देखा कोई पहाड़ के ऊपर से द्वार खुला हो गया, राजा का किला नीचे और ये पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। द वे, उसको एस्केप करने का रास्ता कौन सी था? नीचे आना पड़ा उसको, डाउन गया। बोलते नहीं जी मैं बाहर से निकलूंगा, पॉसिबल नहीं है। इस राज्य में भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, लीडर अगुआ बड़ा बनना चाहते हो, आशीष पाना चाहते हो, जाओ नीचे सेवा करो। मैं आपका कैसे सेवा कर सकता हूं? मेरी फादर इन लॉ के पास फजीपुर में एक व्यक्ति आया, आदमी औरत नहीं बताऊंगा, मैं नाम भी नहीं बताऊंगा। बोला चर्च में उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया था, ऑटो में आता था। एक दिन आके बोला मैं ऑटो में नहीं आऊंगा। बोले ठीक है जी ऑटो में नहीं आएंगे। मैं ऑटो में नहीं आ सकता, ठीक है। 2 महीने चर्च नहीं आया, फिर चर्च ने बस डाला, बस में आया। 2 महीने के बाद आके बोला मैं बस में नहीं आ सकती। सॉरी है तो आपको लगेगा लड़की है, नहीं है, बोलूंगा नहीं। मेरे फादर ने पूछा फिर हेलीकॉप्टर लाऊं आपके लिए? हेलीकॉप्टर लाऊं? और मैं क्या कर सकता हूं? तूने बोला तेरे को वो नहीं है, ये नहीं है। उन्होंने सेवा किया। वो एटीट्यूड कभी कभार उनके दिमाग में चला था, मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो घमंड भरा हुआ था शरीर में बहुत बार। और घमंड ये एटीट्यूड है। परमेश्वर आपको आशीष अनुग्रह कैसे देगा जब आपको ट्रस्ट ही नहीं कर सकता, आप एटीट्यूड में, एरोगेंसी में होंगे। परमेश्वर आपके हाथों में आशीष देने के पहले नम्र व्यक्ति को खुदावंद आशीष अनुग्रह देगा। आप नम्र हो जाओ। ये दिमाग में चलता है बहुत बार, दिमाग में मैं वो नहीं करूंगा, मैं इसके साथ खाऊंगा नहीं, मैं इसके साथ चलूंगा नहीं, मैं अलग हूं, मैं वो फलाना धमकाना हूं। इस एटीट्यूड, हमारा चाचा ने बोला इनके साथ बैठ के खाना ही नहीं खाना, आशीष नहीं पाओगे आप इस किंगडम में। चाचा मर के चला गया, अब नरक में बैठे। चाचा ने बोला, मां ने बोला ना, इन दिस किंगडम आप सेवक बनो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उठा के खड़ा करना है। हमेशा एक चीज याद रखो, आपको प्रमोशंस खुदावंद यीशु मसीहा की ओर से आता है, आपकी गेम्स और ट्रिक्स नहीं लेके आएगा। सो इस राज्य में आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? गो डाउन। द वे अप इज द वे डाउन। बोलो द वे अप इज वे डाउन। ऊपर जाने का रास्ता क्या है? वो वाला ऊपर वाला नहीं, ऊपर आपको आगे बढ़ना, प्रमोशंस लेने का रास्ता क्या है? नीचे। आप सर्व करके आपको परमेश्वर फिर ऊपर ले जाएगा। ये टेक्निक है उसके राज्य के लिए। नहीं मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, इसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं एक नहीं करूंगा, परमेश्वर आपको सेट करेगा। क्योंकि मैंने देखा बहुत बार लोग उस एटीट्यूड के साथ आता है और किंगडम ऑफ गॉड में आशीष अनुग्रह तो जिंदगी में कहीं ले ही नहीं पाता। सो आपको लेना है आशीष अनुग्रह, परमेश्वर का उस राज्य में जाना ही पड़ेगा। दशांश क्यों देना पड़ता है? दशांश में मैंने बहुत पहले पढ़ा था, एक स्टोरी है। हमारे देश में क्रिकेटर, जैसे अमेरिका में, ये रियल स्टोरी है, मैंने वीडियो देखा था, शायद उसका वीडियो या बुक में पढ़ा था। 22-23 साल के उम्र में एक लड़का फुटबॉलर, उधर बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये जो स्पोर्ट्स वाले बहुत पैसे कमाते हैं, आपको पता है ना, बाहर के देशों में, हमारे उधर भी स्पोर्ट्स वाले कमाता है। एक लड़का 10 साल एक जूता कंपनी के साथ या मार्केटिंग एजेंसी के साथ $890 मिलियन का एग्रीमेंट साइन कर दिया। तो बाहर आया, मतलब 5-6 हजार करोड़ रुपए साल, 6-10 साल में उसको मिलेगा, हर साल इतना 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 मिलता रहेगा। तो बाहर निकला तो रिपोर्टर आके पूछा, भाई साहब बताओ पहला क्या खरीदोगे, फ्लाइट खरीदोगे या मैंशन खरीदोगे, फर्स्ट तो क्या करेगा? बोलते फर्स्ट में टाइथ पे करूंगा। बोलते टाइथ क्या होता है? बोलते इतना, मेरा इतना परसेंटेज मैं दूंगा चर्च को, जिस चर्च में से मैं आता हूं। बोलते इतना पैसा, 600-650 करोड़ रुपए। बोलते हाँ, मैं उस चर्च में जाता था 10 साल पहले, मुझे स्कॉलरशिप मिलता था स्कूल में, हॉस्पिटल जिस कॉलेज में पढ़ता था, 120 रुपये मेरा वीकली स्कॉलरशिप होता था, उसका भी $12 में टाइप डालता था। और उधर से मेरे साथ बहुत सारे लोग खेलने निकला फुटबॉल, मेरी कुछ लोगों का पैर टूट गया। आप जानते फुटबॉलर्स का पैर टूटता है बहुत, पैर टूट गया तो क्या होता है, फिर खेल पाता है वो? बोलते किसी का सीजन चला गया, कोई बंदा फाइनल सिलेक्शन में उसका बाप मर गया, किसी ने पहुंचना था, वो टाइम पे पहुंचा नहीं पाया, बट परमेश्वर मेरे साथ रहा, मैं सब जगह ब्लेसिंग के साथ सक्सेसफुल होते गया। ये मेरा परमेश्वर ही तो मेरे को ब्लेसिंग दिया, तो फर्स्ट गोज टू हिम ऑलवेज। आप व्यवसाय बैठे होंगे, जॉब करने वाले बैठे होंगे, परमेश्वर, आप छोटे
7,000 रुपए तंग हुआ, उसका 700 रुपए उस दशांश के साथ विश्वास योग्य नहीं है, कल आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं 70 करोड़ का चेक मैं काटूंगा? परमेश्वर को जो छोटे में विश्वासी हो गया, वो आपकी दुकान में गले में किसको बिठा रखा है आपने? आप जब दुकान में है नहीं तो उसी में से कुछ निकाल के भगाने वाले को, या विश्वासी योग्य लड़के को? आप आज नया शॉप खोल दिया, दुकान में लड़का आया, किसको कैश में बैठाओगे? जो आपके साथ 10-15 साल से प्रूवन है, या बंदा जो आजकल आया जिसने प्रूव किया गया? आप धरती में होने के बाद आप ट्रस्ट नहीं करता, जो छोटे में विश्वासी हो गए अब बड़ा उसको देता नहीं, परमेश्वर आपको कैसा देगा? इस किंगडम में आगे बढ़ने के लिए दशांश में जो विश्वास योग होता है उसके हाथों में बड़ा आशीष अनुग्रह देगा। ये किंगडम ऐसे ही चलता है। और दोबारा इस वर्ष पढ़ो, इस किंगडम चलता है क्या है? खमीर, उसी में तो मैं आया नहीं, अभी समझाऊंगा आपको। अभी ये रेवलेशन है, ये रेवलेशन आप दिमाग में लो, फिर आप व्यवसाय में हर एरिया में आप ग्रो करेंगे। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राय के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने किंगडम ऑफ गॉड, जो छोटे लेवल का, आप जीसस क्राइस्ट की किंगडम के लिए जो चीज बोओगे ऑटोमेटिकली वो शॉप व्यवसाय चीज सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो सिस्टम है। बोला जो किंगडम ऐसे ही है, जो बोता है कुछ दिन थोड़ा थोड़ा रहेगा, बट वो ग्रो होगा, बड़ा पेड़ बन जाता है। आप अपना व्यवसाय, जॉब, सब कुछ बोवो खुदा के लिए। नौकरी करो, कल से मैं नौकरी इसलिए कर रहा हूं परमेश्वर का राज्य को आगे बढ़ाना है, मेरे को नए इक्विपमेंट लेने हैं, नए पैम्फलेट छपवाने हैं। मैं शॉप इसलिए कर रहा हूं, मेरे को और जमीनें खरीदने हैं, काम परमेश्वर का करना है। आपने बोया छोटा सा शॉप 10 बाय 10 का, आपने बोया छोटा सा जॉब 7,000 वाला, बट वो किंगडम ऑफ गॉड, तेरा नौकरी, व्यवसाय, शॉप उसकी बराबर है। वो ऑटोमेटिकली एक दिन क्या होता रहेगा? बढ़ता 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 रहेगा। पूछो पड़ोसी से, नौकरी करता है, जॉब करता है, किस चीज के लिए बो रखा है? नौकरी, जॉब, व्यवसाय, किस चीज के लिए बो रखा है? वो किंगडम ऑफ गॉड के लिए। आप दही कैसे बनाता है? दूध में थोड़ा सा दही उठा के जो डालते हैं, वो अगला दिन क्या मिलेगा? खमीर बना दिया, उसमें से थोड़ा सा खमीर डाल दिया, वो फ्लफी आप पूरी बना सकते हैं। उसमें दूसरा क्या क्या बना सकता है? भटूरे हो सकता है, जो फूलने वाले, सारे चीज बना सकते हैं उसमें से। ये ऑटोमेटिकली होगा। आप अपना बिजनेस, जॉब उठा के बो और एक्सपेक्ट करो परमेश्वर जैसे ये खमीर में डालने के बाद वो बन जाता है सेट, और जैसे थोड़ा सा एक राई की दाना मैंने डाल दिया, वो बढ़ता जा रहा है। मेरा बिजनेस भी मैं तेरे लिए बोया हूं, मेरा जॉब भी मैं तेरे लिए बोया हूं, फिर देखना वो कैसे तूफानी तेज ना पकड़े। आप कुछ साल के बाद आप बोलेंगे ऑटोमेटिकली इट ग्रू, इट ग्रू, इट ग्रू, आप बोलेंगे। इट हैपेंस। आपने मूवी में कुछ कॉमेडियन कैरेक्टर करने के लिए हमारी गलियों में छोटा सा 40 साल का भी इतना घिट्टा सा बंदा आपने देखा होगा ना, 40 साल का भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कोई और उसके साथ तो दूध पी रहा था, वो तो ग्रो करता गया, ये क्या रह गया? हाँ, ग्रो ही नहीं कर रहा। उसने भी दूध पिया, उसने भी खाना खाया, उसने भी रोटी खाया। ग्रोथ परमेश्वर देता है। ग्रोथ कौन देता है? एक पास्टर ने एक स्टोरी बोला, बोलते उनके चर्च में एक बंदा मुर्गा का काम शुरू कर दिया, मुर्गी लेके आया, बोल दिया मुर्गी तो 4 मुर्गी का खाना खाता था, बट ये मुर्गी बढ़ता ही नहीं था। बिजनेस सपने के साथ शुरू किया, बट मुर्गी क्या नहीं हो रहा। सोचते हैं तो छोटे से बड़ा हो जाएंगे, 2 किलो 2.5 किलो का बेचेंगे, बट वो ग्रो ही नहीं कर रहा। वो खाना खाते जा रहे, पोटी करते जा रहे, शिशु करते जा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। आपका कैरियर, जॉब, हर चीज ग्रोथ तो परमेश्वर ने देना है। इस किंगडम का रूल मैंने आपको बता दिया। आशीष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो रास्ता खोलेगा। मैंने बता दिया आपका, मैंने प्रचार मेरा तैयार होता है एडवांस मंथली, बट ये पॉइंट मैंने आज बैठा, मेरे को पता, मेरे को याद दिलवाया परमेश्वर ने, तूने दिया मैंने दिया। ऐसे बहुत सारे चीज है। कुछ साल के बाद 2-4 किलो सोना होना तो मैं फोटो खींच के लाऊंगा, लाइव में तो नहीं डालूंगा, फिर चर्च में दिखाऊंगा। आमीन, आमीन। सो आप उस किंगडम में जाएंगे, ब्लेसिंग्स में, आशीष में, अनुग्रह में बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं,
ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।